जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो लोग ज़्यादातर मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। 2021 से 22 के बीच FSSAI के द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार लगभग 15% फूड आइटम्स इंक्लूडिंग प्रोटीन पाउडर, डाइटरी सप्लीमेंट्स जो कि एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं वो अनसेफ फॉर कंजप्शन और सब स्टैंडर्ड बताए गए। IMARC ग्रुप की एक मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया का सप्लीमेंट मार्केट एक बूमिंग मार्केट है जो 2021 में 37,630 करोड़ से बढ़कर 2027 में लगभग 84,790 करोड़ तक होने की आशंका है। ऐसे में अगर आप प्रोटीन पाउडर खरीदने जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, या यूं कहें प्रोटीन पाउडर बनाने वाली कंपनियां आपको किस तरीके से धोखा दे सकती हैं, जिसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आइए सबसे पहले समझते हैं आखिर प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन मेनली अमीनो एसिड से बने होते हैं जो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करते हैं। प्रोटीन एक केमिकल कॉम्बिनेशन है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। यह कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन पाउडर में होने वाले धोखाधड़ी की। प्रोटीन पाउडर के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से कुछ कंपनी मिसलीडिंग टैक्टिक्स का यूज करके प्राइस को डाउन करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। इस टैक्टिक्स को कहते हैं अमीनो स्पाइकिंग। आइए जानते हैं अमीनो स्पाइकिंग होता क्या है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब भी प्रोटीन पाउडर को टेस्ट किया जाता है कि आपको पर स्कूप कितना प्रोटीन दिया जा रहा है, उस टाइम प्रोटीन को चेक करने की बजाय ये पता लगाया जाता है कि उसमें कितना नाइट्रोजन कंटेंट है। बस इसी लेबलिंग लूप होल का सप्लीमेंट कंपनी अब फायदा उठाती हैं बिकॉज अमीनो एसिड्स कंटेन्स नाइट्रोजन। तो अगर कंपनी सेपरेटली सिंगुलर चीप अमीनो एसिड का यूज करती है तो वो इजीली प्रोटीन ग्राम को इंक्रीज करके लेबलिंग कर सकती है और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे हो सकता है 25 ग्राम प्रोटीन की बजाय उसमें केवल 15 ग्राम प्रोटीन हो और बाकी चीप अमीनो एसिड हो जो कि जेन्युइनली हेल्दी प्रोटीन सोर्स ना हो। अगर ऐसा है तो आप कैसे पता करेंगे कि प्रोटीन पाउडर में अमीनो स्पाइकिंग है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको बॉक्स पर लिखे गए इंग्रेडिएंट्स को देखने की ज़रूरत है। वहाँ पर सबसे पहले लोग अमीनो एसिड प्रोफाइल को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि ध्यान रखिए अमीनो एसिड इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन है तो अमीनो एसिड तो जाहिर तौर पर उसमें होंगे ही। आपको सबसे पहले इसमें इंग्रेडिएंट्स को चेक करना है जो सप्लीमेंट फैक्ट्स के नीचे होती है। तो आप देखेंगे मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन दिया होता है और उसके बाद स्वीटनर्स एंड बाइंडिंग एजेंट्स हैं जो पाउडर में यूज़ किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी सिंगुलर अमीनो एसिड नहीं दिया गया है, मतलब इसमें कोई भी अमीनो स्पाइकिंग नहीं की गई है। लेकिन जब आप एक अमीनो स्पाइकिंग वाले पाउडर को चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंग्रेडिएंट्स में L-ग्लूटामाइन, L-ट्यूराइन, L-ग्लिसाइन जैसे सिंगुलर अमीनो एसिड। समटाइम्स प्रोटीन पाउडर क्रेटिन की लेबलिंग देखेंगे जिसे देखकर आपको लगता है वाओ, इन 1 स्कूप मुझे 25 ग्राम प्रोटीन और 5 ग्राम क्रेटिन भी मिल रहा है। बट नाउ यू आर इन ट्रैप क्योंकि क्रेटिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिथ्योनाइन, आर्गिनाइन एंड ग्लिसाइन जो एक चीप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इट्स अ नाइट्रोजन नॉट अ रियल प्रोटीन। इट इज़ ट्रू क्रेटिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी, लेकिन आपने ओरिजिनली प्रोटीन गेन करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया है, ना कि क्रेटिन। अगर कंपनी के अकॉर्डिंग क्लियरली मेंशन है कि आपको 25 ग्राम प्रोटीन प्लस 5 ग्राम क्रेटिन तो ठीक है, लेकिन मगर लेबलिंग में 25 ग्राम प्रोटीन की है और तब ब्रेक डाउन करके 25 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 20 ग्राम प्रोटीन प्लस 5 ग्राम क्रेटिन, देन इट्स डेफिनेटली अमीनो स्पाइकिंग। हर कंपनी कम ज़्यादा इन टैक्टिक्स का यूज़ करती है। तो अगली बार आप जब भी प्रोटीन पाउडर को खरीदने जाएं तो इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर देखें और सावधान रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।